नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का पब्लिक वाणी पर। और आज के अखबारों का विश्लेषण लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हूं। आज के अखबारों के पहले पन्ने पर क्या खबरें छपी है, इसके बारे में बात करेंगे। आज के अखबारों के पहले पन्ने पर दैनिक भास्कर की जो खबर है वो बहुत महत्वपूर्ण है और जनसंख्या के मुद्दे पर ये खबर है, ये रिपोर्ट है जो आपके विचारों को प्रभावित करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अखबारों का विश्लेषण। लेकिन पहले शुरुआत करेंगे दैनिक जागरण अखबार से। दैनिक जागरण ने आज अपने पहले पन्ने पर शीर्षक बनाया है, इतिहास के पन्नों से खत्म किए जाएंगे भ्रामक बिंदु। दरअसल अभी मौजूदा जो सरकार है उनको लगता है कि इतिहास की किताबें हैं या जिस तरीके से जो पढ़ाई होती है, जो पाठ्यक्रम है, उनमें कई तरह के इतिहास के चीज जो है वो एक पक्षीय हैं, तो उनमें वो बदलाव करना चाहती है। राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति जो है वो लागू की गई है, तो अब इसके जरिए जो है कई तरह के बदलाव आपको इसमें दिख सकते हैं। दैनिक जागरण की जो अगली खबर है वो है, कश्मीर में आतंकियों के 11 मददगार बर्खास्त, बड़ा कदम, सरकारी नौकरी से हटाए गए कर्मचारियों में आतंकी सरगना सलाउद्दीन के 2 बेटे भी शामिल। जो हिजबुल मुजाहिदीन जो है, जिसका जो सरगना है सैयद सलाउद्दीन, उसके 2 बेटा भी जो है वो कश्मीर में सरकारी नौकरियों में शामिल था, तो उसे जो है बर्खास्त किया गया है। ये लोग कई लोग थे, 11 लोग थे जो अलग अलग तरीके से एक तरह से खुफिया का काम करते थे और आतंकियों को मदद करते थे, तो अब इसको जो है पहचान करके हटा दिया गया है। दैनिक जागरण पर जो अगली खबर है वो है, तालिबान के कब्जे वाले क्षेत्र में महिलाओं पर लगी पाबंदियां। तालिबान अमेरिकी सेना के जाने के बाद से लगातार जो है अफगानिस्तान के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर रहा है, और जिन क्षेत्रों पर उसने कब्जा कर लिया है वहां महिलाओं पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया। अपना शरीयत कानून जो है लगाना जो है स्टार्ट कर दिया है। तालिबान के कब्जे में जब पहले अफगानिस्तान था तो भी वो इसी तरीके से महिलाओं पर कई तरह की पाबंदियां लगाता था। अगली खबर है दैनिक जागरण पर, पर्यटन स्थलों पर भीड़ को लेकर केंद्र ने फिर चेताया। दरअसल लगातार केंद्र सरकार ये चेता रही है कि पर्यटन स्थलों पर जिस तरीके से भीड़ बढ़ रही है और लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, तो इससे एक बार फिर जो है कोरोना की लहर में वृद्धि हो सकती है। अगली जो खबर है दैनिक जागरण पर वो है, विधानसभा चुनाव में अब मुस्लिमों को भी टिकट देगी भाजपा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर दरअसल ये खबर है, 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और इस बार जो है भाजपा ये विचार कर रही है कि जिन क्षेत्रों में मुस्लिमों की जनसंख्या ज्यादा है वहां पर बीजेपी को टिकट देगी। दरअसल पिछले बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने किसी भी मुस्लिम को जो है विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया था। एक और खबर है यहाँ छोटी सी लिखी हुई है, इसमें ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भी लहराया भाजपा का परचम, 825 में से 648 पर जीत। जो अगली खबर है दैनिक जागरण पर वो है, उत्तर प्रदेश में 2 से अधिक बच्चे वाले नहीं लड़ सकेंगे स्थानीय निकाय चुनाव। आज जो है उत्तर प्रदेश में नई जनसंख्या नीति जो है वो लागू होगी विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर। आज विश्व जनसंख्या दिवस भी है, तो यहाँ पर जो है दरअसल राष्ट्रीय मसौदा, जो उत्तर प्रदेश की जो विधि आयोग है उसने जनसंख्या नियंत्रण बिल पर एक मसौदा तैयार किया है और उसे जो है पब्लिक डोमेन में रखा है। उसमें लोगों से सुझाव एवं आपत्तियां जो है मांगा है उत्तर प्रदेश विधि आयोग ने, और जब वो इस पर तमाम सुझाव और आपत्तियों को संशोधन करने के बाद सरकार को सौंप देगी और उत्तर प्रदेश सरकार जो है जनसंख्या नियंत्रण बिल लाएगी, तो अगर ये प्रस्तावों को यूपी सरकार मान लेती है तो उसमें ये होगा कि कई तरह की जो है सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं, और जिनको 1 बच्चे होने पर जो ऑपरेशन करा लेंगे उन्हें कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। तो ये खबर दैनिक जागरण के पहले पन्ने पर है। तो अब बात करते हैं अगले अखबार की। अब हमारे पास जो अगला अखबार है वो है हिंदुस्तान ने लिखा है, चिंता, अफगानिस्तान के 407 में 204 जिलों पर तालिबानी लड़ाकों का कब्जा, तालिबान के कब्जाए जिलों में शरिया कानून लागू। जो हमने अभी दैनिक जागरण अखबार के पहले पन्ने की खबरों में बताया था कि किस तरीके से लगातार तालिबान कब्जा कर रहा है, तो वही हिंदुस्तान ने हेडिंग बनाया है कि 407 में से लगभग 204 जिलों पर जो है तालिबान लड़ाकों का कब्जा हो चुका है। महिला बिना हिजाब के नहीं निकल सकती है, तो इस तरह की पाबंदियां वहां पर लगनी अब शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया दूसरों की बेइज्जती करने का मंच नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है एक मामले की सुनवाई करते हुए, जिसमें एक व्यक्ति ने स्मृति ईरानी पर जो है गलत तरीके की टिप्पणी किया था। तो यही खबर जो है दरअसल हिंदुस्तान के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने एक और खबर दी है, आसार 15 दिन देर से आज राजधानी पहुंचेगा मानसून जो है आज देर से जो है दिल्ली पहुंचने के आसार लगाए जा रहे हैं। सलाउद्दीन के बेटे नौकरी से बर्खास्त, ये खबर भी है हिंदुस्तान के पहले पन्ने पर। और आज जो अंतिम हिंदुस्तान के जो संपादकीय पन्ने पर हिंदुस्तान के संपादक शशि शेखर का लेख है, पत्रकारिता या पूर्वाग्रह, तो आप हिंदुस्तान को पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अगले अखबार की तरफ।
बात करते हैं दैनिक भास्कर अखबार की। हमने आपको पहले ही बताया था कि आज की दैनिक भास्कर की जो रिपोर्ट है वो आपके विचारों को बदल सकती है। तो देखते हैं क्या है दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। दैनिक भास्कर ने लिखा है 5 राज्यों में ही प्रजनन दर प्रतिस्थापन दर के बराबर या ज्यादा, आबादी बढ़ने की रफ्तार घटी, ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या वाले राज्यों में भी प्रजनन दर कम। दरअसल प्रतिस्थापन दर सबसे पहले आपको हम बता देते हैं। प्रतिस्थापन दर वो है जब जो है आबादी बढ़नी बंद हो जाती, जब आबादी की जो वृद्धि है वो रुक जाती है, तो उसे ही जो है प्रतिस्थापन जो दर है वो कहा जाता है। तो दरअसल इस खबर में दैनिक भास्कर ने बताया है कि जो आबादी बढ़ने की रफ्तार है वो है घट गई है। 5 राज्य ही ऐसे हैं जहां प्रतिस्थापन दर के या तो बराबर है प्रजनन दर या फिर ज्यादा है। तो ये सर्वाधिक जो इस वक्त प्रजनन दर है वो बिहार में है 3 है, मेघालय में 2.9 है और जम्मू कश्मीर में 1.4 है। इन्होंने बताया है कि जो मुस्लिम राज्य हैं जहां मुस्लिमों की जनसंख्या जो है 20% से भी ज्यादा है, तो वहां भी जो है प्रजनन दर में जो है भारी कमी है। चाहे वो जम्मू कश्मीर, केरल, पश्चिम बंगाल सहित जिन राज्यों में जो है मुस्लिम आबादी अधिक है वहां पर जो है भी राष्ट्रीय औसत 1.8 से जो है ज्यादा ही 1.8 से कम ही है वहां का प्रजनन दर। तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां प्रजनन दर में भारी कमी आई और भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसमें भारी कमी आ रही है। वर्ष 1992-93 में भारत की जो प्रजनन दर थी वो 3.5 थी, जो अब घटकर जो है 2020-21 में जो है 1.8 पे आ चुकी है और ये 2015-16 के मुकाबले जो है 18% सीधा गिर चुका है। तो इस तरीके से ये बताती है कि किस तरह से भारत में जो है जनसंख्या जो है वो घट रही है। इसमें ही एक और खबर है, दरअसल वही यूपी के जनसंख्या नियंत्रण बिल से संबंधित, जिसमें लिखा है यूपी एक लड़की के बाद नसबंदी कराने पर 1 लाख रुपए, बच्चे 2 से ज्यादा तो न नौकरी न ही चुनाव लड़ पाएंगे। दरअसल वही राष्ट्रीय विधि आयोग ने जो सिफारिशें की है, जो प्रस्ताव दिया है, ये उसी की खबर है। तो चलते हैं अब दैनिक भास्कर की अगली खबर की तरफ। दैनिक भास्कर की जो अगली खबर है वो है कोरोना से जंग, नई लहर से लड़ने का रोड मैप। सक्रिय मरीज यदि प्रतिदिन 1 करोड़ हो जाए तो 3.45 लाख ऑक्सीजन बेड चाहिए। दावा 2.55 लाख बेड है, 90,000 ही कम, 4 लाख बढ़ा रहे हैं। लेकिन सच्चाई बताई है दैनिक भास्कर ने, लिखा है दूसरी लहर में एक दिन में सर्वाधिक 37.4 लाख सक्रिय मरीज 10 मई को थे। सरकारी आंकड़ों में भी तब भी 2.55 लाख ऑक्सीजन बेड उपलब्ध थे। 20% मरीजों यानी 7.49 लाख को अस्पताल और इसके 15% यानी 1.12 लाख को ऑक्सीजन बेड चाहिए थे, लेकिन फिर भी हाहाकार मचा हुआ था। दरअसल सरकार के दावे और जो हकीकत है उस पर दैनिक भास्कर ने चोट किया है। दैनिक भास्कर ने बड़े ही विस्तार रूप से ये भी बताया है कि आज जो है अरबपति ब्रेसेंस आज छुएंगे अंतरिक्ष, 6 यात्रों में एक भारत की बेटी भी। दरअसल जो है कई लोग जो हैं स्पेस की टूरिज्म पर निकल रहे हैं। तो दरअसल इसी खबर को जो है दैनिक भास्कर ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी। इस खबर को भी लिखा है एक और खबर, आतंकी सलाउद्दीन के बेटे समेत 11 नौकरी से बर्खास्त किया गया। जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी में कई लोग जो थे वो घुसे हुए थे और आतंकवादियों को जो है सूचना दिया करते थे। तो ये खबरें दैनिक भास्कर के पहले पन्ने पर थी। तो चलिए अब चलते हैं अगले अखबार की तरफ। अगला अखबार जो हमारे पास मौजूद है वो है द हिंदू। द हिंदू ने अपनी जो खबर छापी है वो लिखा है एज तालिबान एडवांस, इंडिया पुल्स आउट कंधार कंसुलेट स्टाफ, डिप्लोमेट्स, आईटीबीपी पर्सनल रिटर्न टू दिल्ली एज फाइटिंग रेजेस ऑन इन अफगानिस्तान। दरअसल अफगानिस्तान में जिस तरीके से हिंसाएं बढ़ रही है, तो इसे देखते हुए भारत सरकार जो है वहां से अपने कंसुलेट को बुला रही है, अपने राजनयिकों और जो आईटीबीपी के जो जवान हैं उनको जो है वहां से बुला रही है। और ये खबर जो है दरअसल द हिंदू ने सूत्रों के हवाले से छापा है और कहा है कि ये खबर है। द हिंदू पर एक और बहुत महत्वपूर्ण खबर है, वो है कि किस तरीके से जो है सरकार की जो है इस क्वार्टर में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है जिस तरीके से वो इन्वेस्ट करती थी तो उसमें जो है कमी आई है। तो ये खबर भी द हिंदू पर है। और साथ ही साथ एक और खबर है हिजाब चिप्स 2 सन्स लूज गवर्नमेंट जॉब। जो हिजबुल के जो चिप सलाउद्दीन की जो बेटे की 2 नौकरी जो गई है जम्मू कश्मीर में, वो खबर भी है। एक और खबर है द हिंदू के पहले पन्ने पर। द हिंदू ने लिखा है मेघालय रेजेस कंसर्न ओवर असम को प्रोटेक्शन बिल, वी विल अप्रोच सेंटर इफ इट अफेक्ट ट्रांजिट ऑफ कैटर टू द स्टेट, से चीफ मिनिस्टर कोनार्ड के संगमा।
जो मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कोनार्ड के संगमा, उन्होंने कहा है कि जो असम को प्रोटेक्शन बिल ला रहा है, अगर उससे मेघालय प्रभावित होता है और अगर वहाँ केटल की जो है ट्रांसपोर्टेशन में अगर दिक्कतें आती है तो वो इस पर जो है आवाज़ उठाएगा। तो ये खबर पहले पन्ने पर है द हिंदू की। द हिंदू के पहले पन्ने पर यूपी के जो जनसंख्या नियंत्रण वाली जो खबर है वो भी है। यूपी पैनल रेडीज टू चाइल्ड नॉर्म प्लान, बार ऑन गवर्नमेंट जॉब्स एंड वेलफेयर बेनिफिट फॉर दोज हु हैव मोर चिल्ड्रन। तो ये खबर भी है जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था हिंदी के अखबारों में। ये क्या है, एक और खबर संक्षेप में लिखा गया है, बीजेपी विन बिग्स इन ब्लॉक लेवल पोल्स इन यूपी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है ब्लॉक लेवल पोल्स में। तो ये खबर द हिंदू के पहले पन्ने पर थी। तो ये था हमारा आज के अखबारों का विश्लेषण। कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।